Good morning, smart kids of APS. Beta, let's start our today's class with a proverb. It is said that we should always be grateful what we have in our life. हमारी लाइफ में जो हमारे पास है उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए. हमें ग्रेटफुल किसका होना बेटा? वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड. और भगवान जी के लिए धन्यवाद करने के लिए हम क्या करते हैं? वी डू प्रेयर्स. और प्रेयर्स के लिए हमें क्या करना है? क्लोज योर आईज एंड फोल्ड योर हैंड्स. So beta, I welcome you back in your today's virtual class, and we will continue our class with lesson 2, our body. बच्चे, but before moving ahead, let's recap the important points of chapter 2. What is written here? 2 types of body parts. These are external and internal. हमारे जो organs होते हैं, हमारे external organs होते हैं, internal organs होते हैं. एक्सटर्नल होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, आर्म्स, हैंड्स, ये हो गए एक्सटर्नल. और इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? द पार्ट्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. वो कौन से होते हैं? ब्रेन, हार्ट, स्टमक, किडनी, लंग्स. दीज आर इंटरनल ऑर्गन्स. ब्रेन क्या काम करता है? सोचने का काम करता है. हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम करता है. स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है. किडनीज हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने का काम करती हैं. और लंग्स से हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं. देन बच्चे यहाँ पे लिखा है आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग. दीज आर सेंस ऑर्गन्स. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज हमें क्या काम करती है? देखने के लिए. ईयर से हम हियरिंग करते हैं, सुनते हैं. नोज से हम स्मेल करते हैं चीज़ों को. स्किन से किसी भी चीज़ को फील करते हैं. एंड टंग, कोई भी चीज़ हमने टेस्ट करनी होती है तो हम अपनी टंग से करते हैं. ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स. एंड इन द लास्ट वी शुड कीप आवरसेल्फ फिट एंड फाइन. बच्चे, अगर हमने अपनी लाइफ को हैप्पीली लीड करना है, इफ वी वांट टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली, तो हमें अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहिए. और हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए. हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें हर रोज़ पानी खूब सारा पीना चाहिए. और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनसे हम हेल्दी रह सकते हैं. तो ये बेटा था आपका रिकैप ऑफ लेसन 2. Beta, let's start with exercise part of chapter 2. Here is question number 1. Tick the correct answer. यहाँ पे बेटा आपको ऑप्शंस दे रखी होती हैं. 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पे. जो सही आंसर होगा आपने उस बॉक्स में टिक करना है. अब क्वेश्चन ए में फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज़ एन इंटरनल ऑर्गन. हमारे इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं? नोज़ या हार्ट. ए पे है नोज़, बी पे है हार्ट. तो कौन सा होगा बेटा? इंटरनल, जो हमारी बॉडी के अंदर है, हार्ट.
तो हम सेकंड बॉक्स में टिक करेंगे। सेकंड, विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर हिस्से में कौन से वाला ऑर्गन ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, वो कौन सा है, हार्ट या स्टमक। स्टमक तो डाइजेस्ट करता है फूड, है ना, बी में। ए है हार्ट, और हमारा हार्ट होता है वही सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड भेजने का काम करता है। तो आंसर इज ए। जो ए बॉक्स है हम उसमें टिक करेंगे। 3, विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। अभी मैम ने बताया ए स्टमक या हार्ट, आंसर होगा ए स्टमक। तो हम स्टमक वाले बॉक्स में टिक करेंगे। हाउ मैनी लंग्स डू वी हैव। हमारे कितने लंग्स हैं, ए 1 और 2। हमारे कितने हैं, 1 या 2। हमारे लंग्स कितने होते हैं, 2। तो आंसर होगा बी पी। बच्चे, हेयर इज पार्ट बी ऑफ योर चैप्टर एंड व्हाट दे आर आस्किंग आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनको आंसर करना है। और आंसर करने के लिए ये जो ब्लू लाइंस हैं वहीं पे ही आप आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट है, नेम एनी 2 इंटरनल ऑर्गन्स। कोई भी 2 इंटरनल ऑर्गन्स लिखने हैं। और इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, विच आर नॉट विजिबल, दिखाई नहीं देते। तो आप किडनी, स्टमक, लंग्स, लीवर, इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू थिंक। कौन सा ऑर्गन हमें सोचने में हेल्प करता है, ब्रेन। आपने आंसर लिखना है ब्रेन। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। तो आपने यहाँ पे लिखना है वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। अब सी पार्ट है बेटा, नेम द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं 4, 1 2 3 4। आपने इनके नीचे इनका नेम लिखना है। जो ऑर्गन्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है और इनका नेम लिखना है। फर्स्ट इज किडनी, नंबर 2 स्टमक, नंबर 3 टंग, नंबर 4 ब्रेन। मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट किडनी, 2 स्टमक, 3 टंग, 4 ब्रेन। बेटा डी पार्ट इज थिंक एंड आंसर। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सोचना होता है और उसको आंसर करना होता है। क्वेश्चन है, डज आवर हार्ट बीट व्हेन वी स्लीप। हमारा हार्ट तब भी बीट करता है जब हम सोते हैं। आंसर होगा येस इट बीट्स। हाँ, ये बीट करता है। वो क्यों करता है बच्चे, क्योंकि हमारी बॉडी को सारा टाइम ब्लड की ज़रूरत होती है ना। और ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करेगा, हमारा हार्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा हार्ट जब हम सो भी रहे होंगे तब भी ये बीट करेगा। आंसर इज येस इट बीट्स। बेटा नाउ लेट्स डू एक्टिविटी गिवन ऑन पेज 12 ऑफ योर बुक। यहाँ पे एक पिक है बच्चे, यहाँ पे जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स दिखा रखे हैं। हमने इन इंटरनल ऑर्गन्स को नेम देना है। फर्स्ट इज लुक एट हेयर बच्चे, दिस इज आवर ब्रेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेन, BRAIN ब्रेन। देन इट्स आवर हार्ट। यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ जो है ये है हमारा हार्ट, HEART हार्ट। देन थर्ड इज स्टमक। स्टमक क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करने का काम करता है, STOMACH। ब्रेन सोचने का काम करता है, हार्ट ब्लड भेजने का काम करता है बॉडी में, और स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। एंड दीज आर आवर लंग्स। ये हमारे लंग्स हैं जिनसे हम ब्रीथ करते हैं, LUNGS। ये हो गए आपके लेबलिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। पेज नंबर 12 पे ही बच्चे आपकी है लाइफ स्किल्स। और मैम बताते हैं कि लाइफ स्किल्स क्या होती हैं। जो भी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सीखते हैं अपने चैप्टर से, उसको बोलते हैं लाइफ स्किल्स। यहाँ पे बच्चे 2 पिक्स दे रखी हैं आपको। दीज 2 पिक्स आर हेयर। इनमें जो लड़की है यहाँ पे
यहाँ पे भी पढ़ रही है और यहाँ पे भी पढ़ रही है। हमने ये देखना है कि उसको जब पढ़ रही है तो उसका बैठने का तरीका, पोस्चर है वो कौन से वाला ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा, जो लड़की है वो थोड़ा आगे झुकी हुई है। शी इज़ बेंडिंग ऑन हर टेबल, स्टडी टेबल, है ना। ये बेंड कर रही है ना, झुकी हुई हैं, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि हमें कभी भी जब भी हम बैठते हैं चेयर्स पे, कहीं पे भी, हमें हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए। जैसे दिस गर्ल, ये देखिए ये एकदम स्ट्रेट बैठी है। दिस पोस्चर इज़ करेक्ट, तो ये है करेक्ट एंड दिस इज़ रॉन्ग। अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारी बैक एक प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता। और अगर हम बेंड होके बैठते हैं बेटा तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। नाउ बच्चे, इज द टाइम टू एंजॉय एनिमेशन ऑफ द चैप्टर। Chapter 2, Our Body. Our body is like a machine. It is made up of many parts. Hair, head, eye, ear, nose, cheek, neck, shoulder, arm, hand, fingers, knee, leg, foot, toes. Our face has 2 eyes, 1 nose, 2 ears and a mouth. They help us to see, smell, hear and taste things. The neck helps us to move our head up and down and from one side to another. Our hands help us to hold things. Our legs and feet help us to stand, walk, run and jump. Some body parts can be seen by us. These body parts are called external organs. Ears, eyes, legs, hands and head are external organs. Some body parts cannot be seen by us. These body parts are called internal organs. Heart, lungs, brain, liver, intestine, kidneys and stomach are internal organs. Let us read about some of our internal organs. Internal organs. This is the heart. It pumps blood to all parts of the body. These are the lungs. They help us to breathe. When we breathe in, they get filled with air. This is the brain. It helps us to think. It also helps us to do work. This is the stomach. The food we eat goes to the stomach. It helps to digest the food. These are the kidneys. They help us to get rid of the waste from our body. Sense organs. Minnie can smell the flower with the help of her nose. Cindy can see the flower with the help of her eyes. Maya is feeling the movement of the feather with the help of her skin. Reshma is hearing the sound of the bell with the help of her ears. John is ringing the bell. How tasty is this ice cream? Salma is tasting it with the help of her tongue. Bones and muscles. The hard things in our body are bones. Bones are strong and they give us shape. We have 200
606 bones in our body. Muscles are the soft parts, softer than the bones and harder than the skin in our body. We have more than 600 muscles. Our skin covers the bones and the muscles. Good habits to keep fit. Some good habits for taking care of our body parts are: we should eat properly. We should exercise every day. We should drink 6 to 8 glasses of water every day. We should keep all the body parts clean. We should take proper rest. अर्थ डे। अब बच्चे अर्थ डे क्या है मैम उसके बारे में बताएंगे। ऑन 22 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया के सारे लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मदर अर्थ। ये दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बताया जा सके कि हम अपने इन्वायरमेंट की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, और अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे तो हम अपनी अर्थ को भी बचा सकते हैं। और इन्वायरमेंट को बचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें। और आप भी बच्चे एक प्रॉमिस करो कि ऑन 22 अप्रैल यू ऑल विल ट्राई टू ग्रो अ प्लांट। आप भी एक प्लांट ग्रो करने की कोशिश करोगे। प्लांट्स ग्रो करने के साथ साथ बच्चे हमने अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए और क्या करना है, हमें पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं ना उनका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पॉलीथीन बैग्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमें पेट्रोल डीज़ल इन सब का भी यूज़ कम करना है, गाड़ियों का यूज़ कम करना है। हो सके अगर आसपास की जगह हैं, कोई नियर बाय जगह हैं, उसमें हमें गाड़ी में जाने की बजाय हमें साइकिल्स यूज़ करने चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। अगर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, पॉलीथीन्स को कम यूज़ करते हैं, पेट्रोल डीज़ल की चीज़ों को कम यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने इन्वायरमेंट को और अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। तो बच्चे ट्राई टू सेव योर एनवायरनमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू योर वर्क, सेंड इट टू मी। टेक केयर। बाय बेटा।